नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। क्या आपको पता है कि धुरंधर नाम की फिल्म जो कि 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और रिलीज होते से ही इस फिल्म ने कलेक्ट किए थे कुल 28 करोड़ रुपए, फिर अगले दिन 32 करोड़, फिर 40 करोड़ के ऊपर। लेकिन जैसे ही मंडे आता है तो हमने कई बार देखा है कि मंडे आते से ही जो कलेक्शन का जो ग्राफ होता है ना वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन धुरंधर तो अलग टाइप का सिनेमा भाई साहब, ऐसा सिनेमा जो अब तक हमारे देश में कभी नहीं बना है। एकदम डंके की चोट पर बेबाक तरीके से वेल रिसर्च बोल दीजिए, परफेक्ट कास्टिंग बोल दीजिए, हर एक चीज में, हर एक डिपार्टमेंट में धुरंधर फिल्म ने खुद को धुरंधर साबित कर दिया है। और ये इतिहास की ऐसी पहली फिल्म बन गई है जो कि रिलीज होने के 20 दिन बाद भी डबल डिजिट में कलेक्शन कर रही है। इनफैक्ट 25 दिसंबर के दिन धुरंधर ने 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया है। कैन यू बिलीव दैट? वो फिल्म जो कि 20 दिन पहले रिलीज हुई थी, लेकिन अब भी भाई साहब 20-25 करोड़ का कलेक्शन ये फिल्म कर रही है। और इसका पूरा क्रेडिट जाना चाहिए किसको? ना डायरेक्टर को, ना रणबीर सिंह को, ना अक्षय खन्ना को। इस फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट जाना चाहिए भाई साहब सदी के सबसे महान मिस्टर ग्यांडू को। सदी के मिस्टर ग्यांडू कौन? यानी कि जर्मन शेफर्ड, जो कि कहता खुद को इंडियन है, नाम भी इंडियन रखा है, लेकिन वो है आईएसआई का एक एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट, जो कि पाकिस्तान के प्रति इतना ज्यादा वफादार है। इनफैक्ट अगर आपको फॉग का एक एड आता था पहले, जहां पर एक इंडियन मेजर पाकिस्तान वाले से बोलता है कि हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है, इतना सुनते ही वो पाकिस्तानी मेजर और वो पाकिस्तानी मेजर के साथ एक जर्मन शेफर्ड था, वो कांव कांव करके रह जाता है। उसी दिन से उस जर्मन शेफर्ड ने कसम खाई कि अब मैं इस अपमान का बदला लूंगा, क्योंकि इंडियन मेजर के सामने पाकिस्तानी मेजर की बोलती बंद हो जाती है। तो पाकिस्तानी मेजर जो है ना वो जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करता है, उसे इंडिया भेजता है। फिर इंडिया से ये पाकिस्तानी जो जर्मन शेफर्ड ये जर्मनी जाकर के बैठ जाता है और एक ट्वीट करता है कि इट टेक्स ओनली वन वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ 300 करोड़ फिल्म। अब मजेदार बात देखिए मित्रों की 20 दिसंबर को जर्मन शेफर्ड ट्वीट करता है कि इट टेक्स ओनली वन वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ फिल्म। और ये फिल्म कितनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है कि 20 दिसंबर को तब ये फिल्म तकरीबन 500 550 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर चुकी थी। लेकिन 20 दिसंबर के बाद ये फिल्म इतना बड़ा वाला क्वांटम जंप मारती है कि सीधा 550 600 करोड़ से 1000 करोड़ पर आ जाती है। कितना जबरदस्त और दमदार तरीके से एक वीडियो ने फिल्म को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और इसके बाद भाई मेल्ट डाउन देखिए, क्या घनघोर वाला मेल्ट डाउन है ना भाई साहब। 550 600 करोड़ करने वाली पिक्चर 1000 करोड़ पर आ जाती है, लेकिन ये एक मेल्ट डाउन है भाई साहब। एक वीडियो ने पिक्चर को बर्बाद करके रख दिया। ये तो वही बात हो गई ना मित्रों कि 150 जुगनू जो कि दारू पी करके खड़े हो जाएं और फिर सूरज को चुनौती दें और बोले अरे हम सूरज को उसकी औकात दिखा करके मानेंगे। ये जुगनू जिनके पिछवाड़े में ऊपर वाले ने थोड़ी सी ट्यूबलाइट क्या लगा दी, ये खुद को सूरज से भी बड़ा तुर्रम खान मान बैठे और घमंड में आकर के जैसे जुगनू बड़ी बड़ी बातें कर बैठे कि सूरज को चुनौती देंगे, वैसे ही घमंड में आकर के जर्मन शेफर्ड जो है वो धुरंधर नाम की फिल्म को चुनौती दे बैठा। और इसका नतीजा ये हुआ कि वो फिल्म जिसे कि ये बर्बाद करना चाहता था, ये फिल्म 1000 करोड़ के ऊपर जा बैठी है। और अभी तो भाई साहब सिर्फ शुरुआत है, पहला ही पार्ट है जो कि 1000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। सेकंड पार्ट आएगा तब तो भाई साहब पता नहीं कितनी बुरी तरह से इन लोगों का मेल्ट डाउन होगा, क्योंकि धुरंधर का पहला पार्ट ही इतना दमदार बन चुका है कि लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार देख रहे हैं। इनफैक्ट मैंने खुद ने 2 बार ये फिल्म देखी है थिएटर में जाकर के। आप समझ सकते हैं कि कितना क्रेज और कितना हाइप बन चुका है इस फिल्म के बारे में। लेकिन जो रुदाली गैंग है, जो रहते इंडिया में है, खाते इंडिया में है, लेकिन इन लोगों का जो दिल है ना वो पाकिस्तान वालों के लिए धड़कता है। और पाकिस्तान में इनके जो बाप लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ बिस्किट फेंके तो चाहे वो रेबीज कुमार हो, चाहे वो ये राठी हो, चाहे वो अरफा खानम शेरवानी हो, जो कि इतने सालों से जर्नलिस्ट का चोला ओढ़ करके बैठी है, हकीकत में वो एक नंबर की चुड़ैल है, चादर मोद है कहीं की। अरफा खानम शेरवानी एक पुलिस वाले को ज़ॉम्बी बोल देती है क्योंकि पुलिस वाले ने एक मुस्लिम को लात मार दी थी। लेकिन बांग्लादेश के जो ज़ॉम्बीज हैं उन्होंने एक हिंदू को जला करके मार दिया, तब किसी को वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखा। और ये अरफा खानम शेरवानी इतनी ज्यादा बौखला चुकी है कि आतंकवादियों के ह्यूमन राइट्स होते हैं भाई साहब, प्लीज उनके बारे में सोचो। और इस तरह की जो बातें हैं ना, ये कोई पहली बार नहीं। आप याद कीजिए पद्मावत नाम की फिल्म जिसमें खिलजी, जिसने कि भाई भारत पर हमला करा था, उस विदेशी आक्रांता यानी कि खिलजी जो कि एक हमलावर था, आतंकी था, उसे एज इट इज दिखाया गया। तो भाई साहब राना अय्यूब जो खुद को पत्रकार बोलती है, उसके गुर्दे छिल गए थे। फिर यही छिले हुए गुर्दे अरफा, सुअरा, भास्कर ये सब दिखाते रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फिल्म में कोई मुस्लिम को विलन बना दिया तो इन सबके गुर्दे छिल जाते हैं। लेकिन 50s का, 60s का, 70s का, 80s का, 90s का, आप कोई सा भी सिनेमा उठा करके देख लीजिए, फिल्मों में विलन कौन होते थे? या तो ब्राह्मण या फिर ठाकुर। एक शोले नाम की ही फिल्म जिसमें ठाकुर को थोड़ा अच्छा दिखा दिया गया है।
अदरवाइज हर फिल्म का विलन जो है वो ठाकुर, चौधरी, सिंह या ब्राह्मण ही हुआ करता था। लेकिन हिंदुओं ने तो कभी कुछ नहीं बोला कि भैया हिंदू को विलन दिखा दिया। लेकिन किसी फिल्म में अगर मुस्लिम विलन हो गया तो भाई साहब सबके गुर्दे छिल जाते हैं, चाहे वो सूर्यवंशी फिल्म हो या फिर पद्मावत हो या फिर ये फिल्म यानी कि धुरंधर, जिसमें कि जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं कैसे वहां के माफिया वालों से, अंडरवर्ल्ड के लोगों से मिलते हैं, कैसे हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ कैसे ये लोग भारत की जो करेंसी है उसकी जो प्लेट्स वगैरह हैं उसे लेकर के आते हैं, कैसे नकली नोट छापते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही उम्दा रिसर्च के साथ यहाँ पर रखी हैं, फैक्ट के साथ रखी हैं। लेकिन इस चीज को एप्रिशिएट करने के बजाय दोस्तों ये प्रोपेगेंडा और इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो अरे इस पिक्चर में बहुत खून खराबा है, बहुत खून खराबा, ओ माय गॉड इसमें सर फट रहे हैं। बताइए भाई साहब, इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं जो सर तन से जुदा करने वालों को जस्टिफाई करते हैं भटका हुआ नौजवान बोल करके। वो जाहिल भीड़ जो कि आदमी को पकड़ के जिंदा जला देती है, वहां पर लोगों को हिंसा, वायलेंस, खून खराबा नहीं लगता है। खिलजी जैसा एकदम क्रूर हत्यारा जो लोगों के सर धड़ से जुदा कर दिया करता था, उसे ये लोग महिमा मंडित करते हैं। औरंगजेब को ये अपना बाप मानते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को धुरंधर पिक्चर में दिखाए हुए खून खराबे से लाहौल विला कुवैत, ओ माय गॉड इतना खून खराबा। मुझे लग रहा है कि जो रुदाली गैंग ऑफ पाकिस्तान है ना, इन लोगों ने 3-4 वर्ड ही सीखे हैं। एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, इस्लामोफोबिया है और इसके बाद मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन हो गया भाई साहब, बहुत बड़ा वाला मेल्ट डाउन हो गया है। मैंने 300 करोड़ की पिक्चर को ना डिस्ट्रॉय कर दिया। वाओ सच अ माइंड ब्लोइंग मेल्ट डाउन। शायद पिक्चर का ब्लॉकबस्टर होना इन लोगों को मेल्ट डाउन या फिर डिस्ट्रॉय लगता होगा। इन लोगों की डिक्शनरी शायद उल्टी ही है। बट आश्चर्य की बात है कि यही लोग खुद को एडुकेटर बोलते हैं, एजुकेटर बोलते हैं। और ये बात मैं आज नहीं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, चाहे वो जर्मन शेफर्ड हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो दिव्य कीर्ति। ये जो लोग हैं ना भाई साहब, ये 10 से लेकर के 17 साल के जो निब्बा निब्बीज हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उन्हें टारगेट करते हैं एजुकेशन वाले वीडियोस की आड़ में। ये लोग उन बच्चों के दिमाग में मोदी के प्रति, भारत के प्रति, भारत के त्योहारों के प्रति, हमारे कल्चर के प्रति जहर पर जहर भरे जा रहे हैं। लेकिन इस बात को ना तो वो बच्चे समझ पाते हैं और ना ही उन बच्चों के पेरेंट्स समझ पाते हैं। इसीलिए तो ये जो बच्चे हैं जो कि राठी को, रवीश को देखते हैं, ये इतने मतलब जाहिल हो चुके हैं कि भैया ग्राउंड रियलिटी से इनका कहीं कोई वास्ता ही नहीं है। ये लोग मतलब वही भाषा बोलना शुरू कर देते हैं जो कि राठी या रेबीज वगैरह बुलवाते हैं, जैसे कि हर चीज प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा मुल्क है, ये मुल्क है, वो मुल्क है। मतलब हर संभव तरीके से वो लोग पाकिस्तान परस्त हो जाएं, भारत से नफरत करने लग जाएं। मोदी से नफरत करने के चक्कर में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इन लोगों को पाकिस्तान, वहां की आईएसआई, वहां के आतंकवादी सब कोई बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग गए हैं। तो समझ में आ रहा है कि एक पिक्चर ने कितने लोगों के गुर्दे छील करके रख दिए हैं। ये बंदा यानी राठी जो क्लेम कर रहा था ना कि इट टेक्स ओनली वन वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ 300 करोड़ फिल्म, जबकि हकीकत तो यह है कि इट टुक ओनली वन फिल्म टू डिस्ट्रॉय द एंटायर पाकिस्तान परस्त इकोसिस्टम। कैसे भाई बिल से बाहर निकल निकल करके, चाहे वो अरफा हो, रेबीज हो, राठी हो, भर भर के लोग ओपनली साबित कर रहे हैं कि भले ही इनका नाम इंडियन हो, रहते इंडियन हो, इंडियन पासपोर्ट होल्ड करते हो, लेकिन इन लोगों का दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा सब पाकिस्तान के प्रति ही लॉयल्टी लेकर के चलता है। इस चीज को धुरंधर नाम की फिल्म ने तो अच्छे से एक्सपोज कर दिया है। और जिस तरह से कलेक्शन हुआ है पहले पार्ट का, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है भाई साहब, अभी तो सेकंड पार्ट बाकी है। तब देखिएगा मित्रों की कितनी बुरी तरह से इन लोगों को सुरसुरी लगती है और भर भर के अपना पाकिस्तान प्रेम ये लोग दिखाएंगे डंके की चोट पर। खैर वो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, फिलहाल धुरंधर का डंका बज रहा है भैया। पूरी दुनिया में 1000 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन ये फिल्म कर चुकी है। रिलीज होने के 20 दिन बाद भी अगर कोई फिल्म 25 करोड़ का कलेक्शन कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई है। और जिस तरह से इस फिल्म को टारगेट कर रहा है राठी, कहीं ना कहीं राठी ने इस फिल्म को वैसे ही सपोर्ट कर दिया है जैसे पप्पू पार्टी का मुखिया जो है वो हर इलेक्शन में बीजेपी को सपोर्ट कर देता है। अब ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें और करें चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।